केजरीवाल जी की योजना से खुश हैं? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। ये केवल चुनावी छलावा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में अभी चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सियासत 360 डिग्री घूम रही है। जब से अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान करना शुरू किया है, तो उसके जवाब में बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है और बीजेपी नेता इन घोषणाओं को छलावा बता रहे हैं। दरअसल एमपी, महाराष्ट्र और झारखंड की तरह केजरीवाल भी दिल्ली को महिला सम्मान के भरोसे फतह करना चाहते हैं और उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराने का वादा किया है। उनका दावा है कि इसके लिए 3 दिनों में करीब 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन उनके ही अफसरों ने इसके खिलाफ अखबारों में विज्ञापन दिया है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। यह ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से बहुत अनहोनी बात है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो लीगल हैसियत है उसमें यह संभव है। इसके जवाब में केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली से सीट से उनके संभावित प्रतिद्वंदी परवेश वर्मा पर वोट के लिए नोट बांटने का आरोप लगाया है और उन्हें देशद्रोही तक बता दिया है। वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सीएम उम्मीदवार कौन होगा। उधर कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल असली देशद्रोही हैं, जो कांग्रेस की गलतियों के कारण नेता बन गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ जनता को गुमराह करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। अब हालत यह है कि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार प्रचार भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी आधी सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि क्या दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? क्या बीजेपी कोई चौंकाने वाला प्रयोग करने वाली है? और क्या केजरीवाल की रेवड़ियों के जवाब में बीजेपी और कांग्रेस भी ऐसी ही या इससे ज्यादा सुविधाएं देने का ऐलान कर सकते हैं? ये तमाम सारे जो सवाल, उनका जवाब हम इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दिल्ली चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी चर्चा, जिस पर हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरुण चंदेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरुण चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण जी, लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से आम आदमी पार्टी छाई पड़ी है और अभी आतिशी जी का एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो विज्ञापन दिया है आप लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार के अफसरों ने, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि कार्यवाही क्या की जाएगी, चूंकि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घोषणा करती हैं और उनके अफसर ये कहते हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये तो पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसी स्थिति देखने को मिल रही हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में। तो आतिशी जी क्या कार्रवाई करने जा रही उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने आतिशी जी की घोषणा पर या अरविंद केजरीवाल जी की घोषणा पर इस तरीके के विज्ञापन दिए हैं? टीवी 27 सभी दर्शकों को नमस्कार। आलोक देवी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया पार्टी का अपना रुख रखने के लिए। पहली बात है, जो हमने योजना जो लेके आए थे महिलाओं की, वो कैबिनेट ने पास करी थी। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बौखलाहट हुआ कि ऐसी योजना आ रही है, ऐसा ना हो जो हमारी उम्मीद बंधी हुई है, वो हमारे कुछ उम्मीद बंधी है वो पूरी ध्वस्त हो जाए। उन्होंने क्या करा, ऊपरी रूप से दबाव डाल के जो वहां के जो भी प्रशासनिक जो उनके दबाव में थे, उनसे इस तरह का वो निकलवाया कि ये योजना सरकार की नहीं है। ठीक है, सरकार अभी आने वाला चुनाव है, जब सरकार आएगी योजना लागू होगी। हाँ, हर चुनाव से पहले हर पार्टी अपने वादे रखती है। तो ऐसे उन्होंने, हमारी पार्टी ने भी वादा रखा कि योजना पहले जो महिलाएं थी जिनको 1100-1000 मिल रहा था, उनको 2100 महिलाओं का वो कम होता, तो 2100 की योजना हम लोगों की प्रबंधन ने पास करी। फिर वो आगे आके चुनाव में सरकारी योजना बन जाएगी।
कैबिनेट के बीच में रखी, कैबिनेट ने अपनी बात रखी, और यहाँ इन्होंने जब इनको बौखलाहट हुई तो उन्होंने ये चीज रोक दी। दूसरी बात है, जिन अधिकारी जो दबाव में जिन्होंने निकाल दिया कि योजना सरकारी नहीं है, जो भी है, उन पे जो अब आतिशी जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे, देखेंगे, जो गलत होगा हम लोगों में उनको आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई किसी तरह की भी हो सकती है। और जब कैबिनेट अभी तो है सरकार में, अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है, अभी अपनी बात रख सकते हैं कि हम जनता के बीच में भविष्य में क्या लाएंगे, हर पार्टी करती है, वही उन्होंने काम करा। पर बीजेपी को ये घबराहट हो रही है कि योजनाएं इतनी दे रहे हैं, सरकार की रिपीट हो रही है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो उसमें उन्होंने फिर, आपको मालूम, जैसे हमारे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने खुलासा करा कि उनके प्रवेश सिंह वर्मा जी जो हैं, उन्होंने फिर कैश बांटना शुरू करा। कैश खुलासा हो गया, कैश बांटने का, तो उन्होंने कहा संस्था द्वारा बांटा जा रहा है। तो पूछा गया संस्था कहाँ है, तो संस्था कोई पता नहीं था। जिस संस्था का नाम ले रहे थे, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था, मैं उसके बारे में बता दूं, जब इनके आदरणीय पिताजी उस मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय स्वाभिमान अखबार निकलता था, और उस अखबार को मैंने पढ़ा है, वो आरएसएस के लिए जाता था। उसमें उन्होंने हमसे भी आर्टिकल एक बार मांगा था, और वहां पे मेरे मित्र कार्य करते थे, उनका एक हरिबुद्धू एक और निकलता था अखबार था, जो ये संस्था के बारे में, उसका कहीं उसमें जिक्र नहीं था पंपलेट में। तो आप समझिए कि जब आप पहले बौखलाहट में पैसा कैश बांट रहे हो, ऐसे सम्मानित परिवार से, जो खुलासा होता है उसको आप टेढ़ करके दूसरा आप कह रहे हो, दूसरे आरोप लगा रहे हो, जिसमें सब आज जमाने के बाहर हैं कि वो शराब नहीं बांट रही। सारी चीज साफ हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट सारा नीचे कह चुका है, सारा जनता को दिख गया कि ये सब सारा जो बनाया गया था एक झूठा आरोप, उससे सारे हमारे लोग बाहर हैं। इन्होंने क्या क्या फैसले करे आप जानते हैं। ठीक, अबरल जी आपका स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण जी की बात आप सुन ही रहे होंगे। अरुण जी, प्रवेश वर्मा की जो स्वयंभू लाडली योजना है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और केजरीवाल जी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी वोट खरीदने का काम कर रही है कैश में। जी नहीं, देखिए, जहां तक राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का प्रश्न है तो इन्हें जान लेना चाहिए, 25 साल से ज्यादा पुरानी वो संस्था, 25 साल पुरानी संस्था है, और उसका पैसा उनके द्वारा दिया गया। और उसके साथ साथ जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये बौखलाहट के कारण है, ये घबराहट के कारण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज घबरा चुकी है, बौखला चुकी है। और उसके साथ साथ अरुण सिंह जी, आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या बयान दिया गया है संदीप दीक्षित जी के द्वारा। संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि अपनी सीट से विधायक तक नहीं बन रहे अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री की दूर की बात है, और बीजेपी और कांग्रेस केवल फाइट में है, आम आदमी पार्टी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये वो पार्टी कह रही है जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके आप दिल्ली प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, पूर्ववर्ती चुनाव आप कांग्रेस के सारे लड़ रहे थे, इंडी गठबंधन के सारे लड़ रहे थे। आज वो कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है आप कहीं टक्कर में, कहीं फाइट में है ही नहीं, और इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। इसका अर्थ है, नंबर एक, इससे नतीजा निकलकर सामने आता है, इंडी गठबंधन के नाम पर आप जनता को ठगने का काम कर रहे थे, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। आपने भरसक प्रयास किया जनता को बेवकूफ बनाने का। आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी प्लस इंडी गठबंधन इज इक्वल्स टू 0। कोई सीट 7 में से आपको नहीं मिली, और उसके आधार पे, क्योंकि पूर्ववर्ती चुनाव के आधार पर देखा जाता है, हर प्रवक्ता देखता है विपक्ष का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो सारे प्रवक्ता निकल के आ रहे थे, इंडी गठबंधन कह रहे थे लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी को हरा दिया था, इसलिए उपचुनाव हम जीत रहे हैं। तो यहाँ भी अगर यहाँ के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, यहाँ भी पूर्ववर्ती चुनाव की बात कर लेनी चाहिए। 7 में 7 लोकसभा पे हम जीते हैं, और इंडी गठबंधन होने के कारण जीते हैं। आज तो आप अकेले अकेले लड़ रहे हैं, आपकी क्या हालत होगी। 70 की 70 सीटों पे जमानत जब्त हो रही है आम आदमी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी 70 में 70 सीटों पे विजयी हो रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। आप एक चीज और है, इसका भी कम से कम आदरणीय अरुण जी आप उत्तर दे दीजिए। मेरा ये प्रश्न है, वर्ष 2025 से पहले मां यमुना जी को स्वच्छ करने की बात दिल्ली के वर्तमान विधायक अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी।
विधायक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वो यदि सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो निश्चित रूप से मां यमुना को स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे। वो तभी वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में जनता के मध्य में जाएंगे। तो किस मुंह से, आखिर किस तरीके से वो जनता के मध्य में वोट की अपील करने जा रहे हैं? यमुना सफाई के विषय पर आप कुछ कह दीजिए और पूर्वांचल भाइयों बहनों के अपमान पे आप कुछ कह दीजिए। ठीक है, आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घोषणा करती हैं कि वो महिला सम्मान योजना लागू करेंगी, संजीवनी योजना लागू करेंगी, बुजुर्गों का इलाज कराएंगी, महिलाओं को 21 रुपए तक देंगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके ही अफसर, दिल्ली सरकार के ही अफसर एक विज्ञापन देते हैं जिसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी कोई योजना है ही नहीं। दिल्ली की जनता कंफ्यूज है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात को सही माने या दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बात सही माने। आशुतोष जी, देखिए, ये दिल्ली की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है वोट लेने के लिए। 2025 के चुनाव नजदीक है, 2 महीने का समय रह गया है और दिल्ली की जनता को विभिन्न किस्म के लालच दिए जा रहे हैं। अब जनता दिल्ली की समझदार हो गई है, समझने लगी है कि केजरीवाल कहते कुछ है, करते कुछ हैं। बहुत से वादे करे। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने जैसे वादा करा कि 1,000 रुपये प्रति महिला को दिया जाएगा, यहाँ पे 2100 रुपये प्रति महिला को देने का वादा किया जा रहा है। और आप पार्टी के अधिकारी खुद स्वयं कह रहे हैं कि ऐसी उनकी कोई योजना नहीं है। जब भी इनके घर में आपस में ये तालमेल ठीक नहीं है तो जनता के बीच में जाकर के ये क्या कर पाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा जनता को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये सब लालच देकर के केवल वोट की राजनीति और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं इस बार। ठीक है अरुण जी, आप कुछ भी बांटते रहो, ठीक है, लेकिन अगर प्रवेश और मैं 1100 रुपया नगद बांट रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता में और ये कह रहे हैं कि हमारा एक संगठन है, हमारा एक संस्था है, उसके माध्यम से हम पहले भी मदद करते रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो जाती है। अब ये कहना चाहेंगे, ये देखिए, ये वोट मांग रहे हैं, वोट देने की, वोट के लिए पैसा दे रहे हैं, संस्था नहीं दे रही है। 2 मिनट चाहेंगे, ये सब जगह कल देखा है मैंने अरुण जी, वो सारे वीडियोस देखे हैं मैंने। और उसमें क्या कह रहे हैं? जो भी है कहते हैं हमें 1100 दिए हैं कि आपको और देंगे, आप वोट दीजिए। संस्था का नाम नहीं है कहीं। आप बात समझिए, सामने सारी बाइट है, उसके बाद आप पट्टी बांध करे हो कि संस्था। अरे हम साहिब सिंह वर्मा जी के जमाने से हम उनको जानते हैं, उनका अखबार जानते हैं, हो सकता मेरे आर्टिकल भी हो उस जमाने में, जो मांग करते मैं पत्रकारिता में भी रहा हूँ। और उस समय हाँ ठीक है, उनका अखबार था, उस समय कोई ऐसा नहीं अपना जो करते थे। पर ये कैश बांटने वाला अभी निकला है। उनको 11 दिन में उनके चक्षु खुल गए और 11 दिन में समझ में आ गया पूरा दिल्ली खेल। यहाँ इतने 3 बार सरकार है, जूझ के हम लोग सरकार कैसे चला रहे हैं। एलजी साहब ने कितनी तकलीफ दी और भारतीय जनता पार्टी सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे उसकी यमुना जी की सफाई जब तुम कुछ करने दोगे तभी तो कुछ होगा। और लड़ लड़ के जनता की सेवा करी। जनता खुद देख रही है कि जनता खुद कहती है कि इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता भी कहते हैं, जब हमारे अध्यक्ष ने बताया है कि दिल्ली को इतनी खराब हालत में डाल दो कि दिल्ली में सरकार ना बना पाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को डाला, अमरीश सिसोदिया को डाला, फिर केजरीवाल जी डाला, संजय सिंह को डाला। आप संजय सिंह जी क्या कहा कि एक इनोसेंट आदमी को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो, और जिसने कुछ नहीं करा सामने उनको जेल में डाल रहे हो, कैसा। और दूसरी बात, संविधान बदलने वाली, हम थोड़ा सा ये कहेंगे आज अब थोड़ा संविधान पढ़िए, ठीक है, चीजें लाई। एक उसमें इन्होंने पहले हट गया था हथकड़ी लगाने का, उसमें प्रोविजन डाल रहे हैं कि हाँ फिर अभियुक्त को डाला जाए। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है और वो अभियुक्त भी नहीं है, कोई बात नहीं है, उसको कितना प्रताड़ित होना पड़ा। संविधान सुधार में होना चाहिए। वो लोग बात कहते हैं संविधान सुधार के लिए, उसमें वो प्रावधान न लाया जाए जो एक शरीफ इंसान को बेइज्जत करा दे। ये बात कहते रहे, उसको खुल के कहने की बात अलग है। पर हम ये कह रहे हैं जो बांटा गया पैसा 1100, वो सामने सारी बाइट में लेट सब तो कह रहे हैं कि देखिए ये हमें वोट डालने के लिए कहा गया। उसमें कहो संस्था, अगर संस्था तो बांटते तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा, अच्छी बात है। और ठीक है भूल हो गई, मान लेनी चाहिए। ठीक है अविरल जी, पिछले 3 दिनों से ये जो इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है ना, और इसको लेकर इतना ज़्यादा सियासी बवाल बखेड़ा चल रहा है, उसका आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है आम आदमी पार्टी का, कि कल रात तक का फिगर है, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का ये फिगर है। मुझे लगता है अरुण जी कंफर्म भी करेंगे कि 22 लाख
महिलाओं का रजिस्ट्रेशन 22 लाख हाँ, महिलाओं और लगभग इस- बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये तो इनका अपने आप प्रचार होता जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, प्रचार इन्हीं का हो रहा है। आप अरुण चंदेल जी का, अरुण चंदेल जी 22 लाख का फिगर जो आप लोग दावा कर रहे हैं उसमें दम है ना? हाँ है जी बिल्कुल। हाँ, अविरल जी है, इस और पर सब इस पर आंकड़े, इस पर और आपका जिनके जवाब। कार्ड है उनको आगे ये दम कौन सा है? ये किस प्रकार की योजना, कौन सी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं? जो आपने वादे किए थे वो तो आपने पूरे नहीं किए। मां यमुना को तो आप सच नहीं करा सके, उस पर आपको बयान देना चाहिए था। मैंने 2 बार सवाल पूछा, आपने जवाब ही नहीं दिया। यमुना जी की मैंने बात की है, मैंने यमुना जी की बात की है। अगर बात हो रही है दिल्ली की, आप बात करेंगे, बंगाल की बात होगी बंगाल की बात करेंगे, पंजाब की बात होगी पंजाब की, तो जवाब आएगा हिमाचल का। अरुण जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। अरुण जी का ऑडियो देखिए। अरुण जी, खोलिए। आप यमुना जी के विषय पर पर्टिकुलरली आप एक लाइन बोल दीजिए। हाँ भाई सवाल है। जी 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 बोलिए 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 अरुण जी। हाँ ये कह रहे थे कि हमने वादे जो किए हमने पूरे करे तभी हमारी सरकार बनती है। आप तो अपने यमुना वादे जी कहाँ करेंगे तो आपकी स्वच्छ हुई? सरकार कैसी बनेगी। बात अरुण जी आप कर रहे हैं? आपने इतने वरिष्ठ ऐसा- जी बेटा, पत्रकार रह आप चुके हैं समझिए, आप। आप समझिए पद का हम बता दो रहे, एलजी को बैठा रखा है, ईडी सीबीआई बैठा रखा। अभी आतिशी जी ने क्या बयान दिया, क्या कहा? ईडी सीबीआई सब लोग बैठ के सोच रहे हैं आतिशी जी को अंदर करो, सबको फिर चुनाव से पहले करो, जो पिछले चुनाव में भी करा है। तो इनका काम है बंद करो रोको अभियान। और यमुना आप करने दी, यमुना क्या जितनी अगर जो होगा सब सफाई होगी और ये सब वहां की जनता जानती है, तभी वो सरकार बनाती है। ठीक अरुण जी अरुण जी आपको रोकना चाहूंगा। अरुण जी आपको रोकना चाहूंगा। अविरल, कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी, इन दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर यह आरोप लगाया जो अरुण जी चर्चा कर रहे हैं, जिसकी कि बहुत जल्द आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बड़े सीनियर ऑफिसर्स, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर्स ने सारी व्यूह रचना कर ली है। चुनाव से पहले हमारे नेताओं के यहां रेड होगी, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और बहुत सारी चीजें भी बताई उन्होंने, बहुत सारी चीजें बताई कि परिवहन विभाग में कुछ चीजें निकालने की कोशिश हो रही है, कुछ अन्य जगहों से निकालने की कोशिश हो रही है। इस आरोप में आपको कुछ दम लगता है? नहीं, देखिए, अगर अरुण जी यहाँ बैठे हैं, अगर अरुण जी इस बात को कहेंगे कि पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, तो 2 चीजें इसमें हो सकती हैं। या तो पुलिस के अंदर से किसी व्यक्ति ने अरुण जी को सूचना की है, और अगर सूचना की है तो अरुण जी को उसका नाम बताना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, वो आकलन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, और डर तभी होगा जब उन्होंने कोई क्राइम किया होगा, कोई गलती की होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सारा कुछ बेबुनियाद है। और अरविंद केजरीवाल जी जाने जाते हैं अनर्गल आरोप लगाने के लिए, बेबुनियाद बात करने के लिए, बेसलेस फैक्ट्स रखने के लिए जनता के मध्य में, और जनता को भ्रमित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जाने जाते हैं। उस आधार पर बात करते हैं। और केजरीवाल जी को ना कोई मीडिया में सीरियसली लेता है, ना जनता में इन्हें कोई सीरियसली लेता है। ठीक। आशुतोष जी, महिला सम्मान योजना में जितना बवाल बखेड़ा देखने को मिल रहा है ना, उतना ही प्रचार आम आदमी पार्टी का हो रहा है। 22 लाख लोग, ये दावा है इनका कि 22 लाख लोग 3 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और यह भी दावा है कि विद इन वीक पूरे शहर को कवर कर लेंगे, पूरे शहर की महिलाओं और बुजुर्गों को कवर कर लेंगे। तो ये इस पर आपका आशुतोष जी रिएक्शन चाहूंगा कि ये तो बैठे बैठे इन्हीं का प्रचार हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जितना रजिस्ट्रेशन 22 लाख का करें या 22 करोड़ का या 2 करोड़ का करें, रजिस्ट्रेशन करना एक बात है। सवाल ये है इनके पास इतना धन कहां से आएगा। अगर ये माना जाए कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ के करीब महिला हैं और उनको 2100 रुपए के हिसाब से प्रति महीना देना है, तो इस धन का देखिए कि कितना धन बैठता है। क्या आप पार्टी के पास इतना फंड है? ये केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जिससे कि वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करके चुनाव को जीता जा सके। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। केजरीवाल की बातों में कथनी और करनी में बहुत फर्क है। केजरीवाल जी ने पहले भी बहुत से वादे करे जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, और दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देना है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का मन केजरीवाल से उब चुका है, और आशुतोष जी, दिल्ली की जनता आने वाले समय में सोच समझ के वोट देगी। इन झूठे वादों में कोई दम नहीं है। आशुतोष जी, केजरीवाल, आशुतोष जी, आप पार्टी का व्यक्ति,
आशुतोष जी, आपने जो सवाल खड़ा किया है ना, उसमें आम आदमी पार्टी के बहुत तर्क आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के तर्क की सरकार की रेवड़ियों से एक आम आदमी का जो पैसा बचता है ना और उसका जो इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या जरूरत का सामान खरीदता है, इससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। इनका तर्क है आम आदमी पार्टी का कि इससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है और दिल्ली का बजट इसीलिए फायदे में रहता है, यानी कि ये रेवड़ियां बांटते हैं इसलिए दिल्ली का बजट फायदे में रहता है। अब उसका पैसा कहां से देंगे जो 21 रुपया की घोषणा की है और प्लस जो संजीवनी योजना की, वो मुझे लगता है कि अरुण चंदेल जी से सीधे पूछ लेना चाहिए। अरुण चंदेल जी, कहावत है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। पैसा अरुण है नहीं और पैसा बांटने चले। पंजाब की स्थिति क्या करी है इन्होंने? अरुण जी, आशुतोष जी की बात आपने सुन ली होगी, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, थोड़ा आवाज धीमे आ रही थी, फिर भी हल्का फुल्का समझ में आया जो बता रहा हूँ। हमने पहले भी बजट दिए, जो भी दिया है वो बजट हमारा कभी घाटे में नहीं रहा, ऊपर ही रहा। हमने शिक्षा में 2 गुना खर्च करा और इस बात का गवाही है कि एक राष्ट्रपति अमेरिका की उनकी वो आती है भाई, उन्होंने देखा कि वो मॉडल देखना दिल्ली वाला। जब गुजरात ले जा रहे थे हर जगह, उन्होंने कहा वहां नहीं जाना जहां 1 दिन का स्कूल बना था, वहां देखा उन्होंने, उनको मुहर लगाई कि हाँ यहाँ कार्य हो रहा है। उसके बाद हमारा बजट ऊपर गया और आगे आने वाले समय में ये देने के बाद भी हमारे बजट में घाटा नहीं होगा। यही टेक्निक है जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है, अन्य पार्टियां नहीं समझ पा रही है। उनको ये खींच लगती है तो दाएं बाएं फंसाते हैं, मुकदमों में डालते हैं, सोचते हैं ये लोग अंदर है, पार्टी बंद हो जाए। ये नहीं मालूम है एक कहां से आए हैं, आंदोलन से आए हैं, एक ऐसी भीड़ से अरुण जी आपके पास आऊंगा। अविरल से एक सवाल ले लेता हूं। अविरल, आम आदमी पार्टी ने सारे प्रत्याशी उतार दिए, कांग्रेस ने भी आधे अधूरे प्रत्याशी उतार दिए, अब आप लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? जी नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लिस्ट जारी होती है कैंडिडेट्स की, वो डिस्कशन के आधार पर होती है। फैसला जो भी लिया जाता है वो मंथन के बाद लिया जाता है, डिस्कशन के बाद लिया जाता है। जबकि ये लोग परिवारवादी लोग हैं या फिर व्यक्तिवादी लोग हैं। यहां अरविंद केजरीवाल जी सब कुछ तय करते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जहां एक परिवार, पर्टिकुलर परिवार, गांधी परिवार, 10 जनपद के लोग सब कुछ तय कर लेते हैं। इसीलिए कोई समस्या नहीं होती है। हम निर्णय जो भी लेते हैं चर्चा के आधार पर लेते हैं। नंबर 1, जो भी कैंडिडेट आता है उसके बैकग्राउंड को देखते हुए उसे कैंडिडेट बनाया जाता है। इसके आधार पर बनाया जाता है कि उस क्षेत्र में वो कितना सक्रिय है, कितना लोकप्रिय है, जनता के मध्य में क्या फीडबैक है उसके प्रति, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक जब आता है उसके आधार पर कैंडिडेट बनाया जाता है। और जहां तक विषय कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, ये परिवारवादी लोग हैं, एक परिवार सब कुछ चलाता है, तो ये अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं होती। जी ठीक है। आशुतोष जी, सत्ता पाने की होड़ में हम लोग देख रहे हैं कि रेवड़ी बांटने का जो कल्चर शुरू हुआ है उसमें कोई किसी से कम नहीं है। अभी तक हम लोग ये मानते थे कि बीजेपी अनुशासित पार्टी, कल्चर पार्टी है, लेकिन वहां भी रेवड़ी बांटने वाला कल्चर शुरू हो गया और दिल्ली में ये सारी चीजें अभी देखने को मिलेंगी। चुनावी घोषणा पत्र आएगा तो ये कहेंगे कि जो दिल्ली में बिजली की सुविधा है, वो मुफ्त बिजली की सुविधा, मुफ्त पानी की सुविधा वो जारी रहेगी। ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से आएंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या ये दिल्ली के विकास के लिए ठीक है? मुझे लगता है आशुतोष जी को हमारी आवाज नहीं सुन पा। आशुतोष जी, आपने हमारी बात सुन ली है? जी, मैंने आपकी आवाज सुन ली, लेकिन पीछे डिस्टरबेंस काफी आ रही है। मैं पीछे से जो डिस्टरबेंस ठीक से अपनी बात को कह नहीं पा रहा हूं कि जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, जो भी राजनीति में आता है वो जनता का विकास ना करके अपना विकास करने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस परिवारवाद है और केजरीवाल झूठवाद है। तो केजरीवाल झूठ बोल करके धूर्तता मक्कारता के साथ लोगों को वादे करके खजाने को खाली कर रहा है और उसके बाद कहता है केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही, मैं तो और भी फायदा करना चाहता हूं जनता का। जनता आज की तारीख में फ्री की रेवड़ी बांटने वालों से ऊब चुकी है और जनता एक स्वच्छ सरकार का चयन चाहती है कि एक अच्छी सरकार आए जो दिल्ली की जनताओं को आने वाले टाइम से, जो पिछले 10-12 वर्षों से पीड़ित जनता है, उस कष्ट से उभर करके
दिल्ली की जनता को जो लाभ मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। डीटीसी की बस की सेवा देख लीजिए कितनी बुरी हालत हो गई है। जल विभाग को देख लीजिए कितने कर्जे में डुबो दिया है। बिजली विभाग की बुरी हालत है। कोई स्थिति में दिल्ली में कोई नया विकास कार्य देखने में नहीं आ रहा। पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली की जनता विकास चाहती है और दिल्ली की जनता एक सुशासन चाहती है। जो व्यक्ति सुशासन दे सके, दिल्ली की जनता को विकास कर सके, दिल्ली की जनता हित का कार्य कर सके, कोई पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी बांटने से कोई काम नहीं चलता। ठीक है, ठीक। अरुण जी, आप यही फ्री तो में डीटीसी बस चला लीजिए, बिजली फ्री में दे लीजिए, आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आपको आपने एक निश्चित बजट से केंद्र सरकार से पैसा मांगा, केंद्र सरकार ने आपको दिया, ठीक। और जो आपको कर वसूल करने थे जनता से वो ना कर करके इस पैसे को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। ठीक है, की चीजों में ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, अरुण जी, बीजेपी का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, उनका यही तो आरोप है कि आपके पास विकास का कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी से ही आप अपना बेड़ा पार कर लेते हैं। और एक वो कहावत है ना कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। ये जो व्यंग आपके ऊपर कसा जाता है। देखिए, हमारा मानना है गरीब की थाली में हमेशा पुलाव रहे और 3 बार सरकार नहीं, अरे जब अगर ये विजन है, ये सोच है, तो 6 महीने पहले भी तो स्कीम लागू हो जाती और ये 2100 रुपए 6 महीने तक दे देते आप। उसके बाद आलोक जी, नहीं, हमेशा जारी रहता है। देखिए, बस की यात्रा फ्री चलती रही, सारी चीजें योजनाएं चल रही है। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं और चलता रहता है। चाहे जेल भेजो, चाहे उनको मारो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, योजनाएं बंद नहीं होंगी। उन्होंने साफ कहा है, अब हमें सारी पूरी आम पार्टी को अंदर कर दो, तब भी चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात करें, एक सबसे जो अभी हमें बता रहे दिल्ली के अंदर, ये भी हमें कुछ अनुभव हुआ है कि कांग्रेस और भाजपा में कुछ अंदर सेट कर लिया गया है। जहां पे भाजपा कमजोर हो कांग्रेस करो, कांग्रेस भाजपा, ये इतना घबरा गए हैं आप आदमी पार्टी से कि अंदर हमें लगता है अंदर इनके आपस में साठगांठ हो गई कांग्रेस भाजपा की। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कुछ जगह जो कांग्रेस के भाजपा वहां पे जाके कुछ उनका सहयोग करे, ये उनको सहयोग करता। अब इस पे भी जरा देखिए, नजर डालिए। ठीक है। अविरल जी इस पर जवाब दे देंगे। अविरल जी, आपकी कुछ साठगांठ हुई है क्या कांग्रेस से? अरुण जी का आरोप है जी। देखिए, ये किसी ने आरोप आज तक लगाया नहीं था। ये ऐतिहासिक टीवी डिबेट रहेगा हमारा और ये जनता के मध्य में बड़ा वायरल होगा ग्राउंड लेवल तक। ये पहली बार किसी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, अरुण सिंह जी ने, इस प्रकार का आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अविरल जी, आपका शुक्रिया करूंगा। अरुण जी, आपका भी शुक्रिया करूंगा। और आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली सरकार के पास भले ही नाम मात्र की पावर हो, लेकिन देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली से जो सियासी संदेश निकलता है उस पर देश भर में नरेशन बनता है। इसलिए इस चुनाव की बहुत अहमियत है और हर पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसी वजह से दिल्ली में भरपूर सियासी ड्रामा हो रहा है और इसमें कई नए रंग उभर कर आ रहे हैं। बहरहाल, मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार। केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। ये केवल चुनावी छलावा है।